देखिए, कुछ हमारे मन में जो विचार आया है वो विचार आप सबों के बीच रखने जा रहा हूँ। हो सकता है यह विचार आपको दिमाग में अटक जाए और इस विचार से आपका जीवन एक सही दिशा की ओर चल पड़े और हमारी आंतरिक प्रेरणा से आपका जीवन संवर जाए। मैं इस तरह का भाव आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। हो सकता है आप इसको पाकर के इस रास्ते पर चलकर अपना जीवन को सही रूप दे सके, इसके बारे में मैं विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। प्राचीन विचारकों का कहना था कि अपने को पहचानो। क्या था? अपने को पहचानो। और 20वीं सदी के जो दौर है, उस दौर में मेरा जो अनुभव है, मैं इस अनुभव को आपके सामने अवतरित कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि अपनी सहायता आप करो, अपनी सहायता आप करो, जीवन का सही अर्थ को समझो और उस पर टूट पड़ो। इतना दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि इसके सिवा संसार के कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कुछ भी नजर नहीं आए। अपने आप को गुमनाम साबित कर दो और इस रास्ते पर चल पड़ो। कहने का मतलब, अपनी सहायता स्वयं करो। जीवन के संघर्ष में तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा और तुम्हारा दुख जो होगा वह तुम स्वयं उस दुख को सॉल्व कर सकते हो, उस समस्या से निकल सकते हो। क्योंकि जो अपना सहायता अपने आप करता है वो जीवन के महान व्यक्तित्व को लेकर के पैदा हुआ है और वो जीवन के सार्थकता को सही दिशा देगा। इसीलिए अपनी सहायता आप करो, मतलब स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो और अपना सहायता स्वयं करो। ऑन योर सेल्फ। जीना है तो मरना सीखो, ये हमेशा अपने दिमाग में रख लेना। आत्म संस्कार ही वह गुण है जिससे व्यक्ति को पुनर्जन्म होता है। जो व्यक्ति उदारतापूर्ण शिक्षा प्राप्त किया है वह कभी भी क्रूर नहीं हो सकता है। वह मानव कभी भी अपने कार्य पथ से विचलित नहीं हो सकता, कभी भी अपने निश्चय से अटल नहीं हो सकता, कभी भी अपने उद्देश्य से नहीं हट सकता। क्योंकि उदारतापूर्ण शिक्षा से व्यक्ति में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जागृत होता है। शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य सभ्यता तथा संस्कृति को सीखता है और जीवन में उतारता है, जो कि उसके जीवन संघर्ष में अत्यंत सहायक होता है। जीवन के संघर्ष में जब निकलिएगा तो यही संस्कृति और सभ्यतापूर्ण शिक्षा आपके हर पग पग पर काम देंगे। शिक्षा वास्तव में, शिक्षा जो है वो वास्तव में एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की भांति होती है, जो किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती लेकिन उसके आश्चर्यजनक तथ्यों को प्रकट अवश्य कर सकती है। उसकी सहायता से हम अनेक अदृश्य पदार्थों को भी देखने की शक्ति रखते हैं और जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म दुखों को पहले भांप लेते हैं। जो सही संस्कृति का
शिक्षा ले चुका है वो भविष्य के दुख के सूक्ष्मदर्शी के तरह समझ लेते हैं, निर्णय लेते हैं। निर्णायक क्षमता उसमें काफ़ी कूट कर भर जाती है, जो जीवन के संघर्ष में हर परिस्थिति में अपने स्थिति को कायम रखने की कैपेसिटी रखता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि शिक्षित व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक और विस्तृत होता है, क्योंकि शिक्षित आंखें सदा सौंदर्य के दर्शन ही करती है। इसी प्रकार शिक्षित एवं सधे हुए हाथ ही वह काम कर सकते हैं जिन्हें अशिक्षित हाथ कभी भी नहीं कर सकता है। अशिक्षित मानव कभी भी नहीं चमत्कारिक और अद्वितीय काम को कर सकता है। इसीलिए जीवन के हर पग पग पर शिक्षा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर पदार्थों से संसार के तमाम पदार्थ आपको शिक्षा देने के लिए तत्पर है। केवल अपना दिव्य दृष्टि को खोल दीजिए। जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। सफलता असफलता हर क्षण आते रहता है। हर कण जो है से आपको सफलता देने के लिए तैयार है। केवल आपको सूक्ष्मदर्शी ज्ञान की जरूरत है। विद्या और बुद्धि का संयोग तथा शिक्षा और बुद्धि का प्रकाश व्यक्ति को उदार, निष्ठावान, चातुर्यपूर्ण तथा गौरवशाली बना देता है। तब व्यक्ति की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि संसार की कोई भी शक्ति उसका विरोध नहीं कर सकती। तब व्यक्ति के प्रयत्न अति मानवीय और दिव्य हो जाते हैं। शिक्षित व्यक्ति द्वारा रचित रचना इतनी सामर्थ्यपूर्ण और आश्चर्यजनक होती है कि उससे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। अधिकारपूर्ण, विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण लेकिन सुसंस्कृत वाक शक्ति किसी भी व्यक्ति को लाखों व्यक्तियों से ऊंचा कर देती है। उसके तर्क के सामने कितने ठहर पाते हैं। यह ठीक है कि शिक्षा द्वारा मन को संचालित किया जाता है, लेकिन इस संचालन का अर्थ यह नहीं कि वह निर्बल हो जाए या उसमें किसी काम को पूरा करने की शक्ति न रहे। इसीलिए व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए सुसंस्कृत वाक शक्ति की बहुत जरूरत है। वाक शक्ति कहाँ से आएगी? अच्छी संस्कार से, अच्छे विचारों से। हमेशा अपने विचार में सरलता रखनी चाहिए। अपने वाक पटुता में वाक्य जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उसमें शब्द का हर एक शब्द का अर्थ होता है। वह अर्थ कहाँ पर काम करेगा ये आपको सोचना है। शिक्षा जहाँ मनुष्य की बुद्धि का विकास करती है, वही परिश्रम उसकी मानसिक क्षमता का विकास करता है। शिक्षा और श्रम जब मिल जाते हैं तो सफलता के द्वार निश्चित रूप से खुल जाते हैं। मनुष्य अपना भाग्य निर्माता खुद है। कभी कभी बुद्धिमान और मेहनती आदमी भी अपने कार्य की असफलता के कारण निराश और हताश होकर अवसाद में डूब जाता है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि हर दुख या असफलता के पीछे कुछ सुख, सफलता का अंकुर छिपा होता है। हर असफलता के पीछे एक सफलता का अंकुर छिपा होता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफल होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें किन किन चीज़ों का अभाव है, उनको हमको पूरा करना है। जय गुरुदेव, जय गुरु।